एवरीवन, आपका स्वागत है चैनल राजकर के आज के नए ब्लॉग में। आज से मेरे देवर की शादी के फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब आज है बान, मतलब उसमें गणेश पूजन जैसा मतलब आप मान सकते हैं। विवाह से पहले गणेश जी की स्थापना होती है उस हिसाब से। तो उसके लिए आज हम सब पहन रहे हैं येलो ड्रेस। तो मेरा येलो आउटफिट ये रहने वाला है, येलो एंड रेड कॉम्बो में मैंने मतलब सेलेक्ट किया है। और अभी पहले 9:15 के टाइम हो चुकी थी दाल वाली रस्म, तो उसकी क्लिप मैं ऐड कर दूंगी। उस टाइम मैं ढंग से तैयार भी नहीं हुई, तो व्लॉग मैंने स्टार्ट नहीं किया था, तो क्लिप इसमें ऐड करने वाली हूँ। और बान का मुहूर्त है सुबह 11:15 बजे का, और अभी टाइम है मतलब 1.5 घंटा लगभग बचा है अभी। और मैं आपको बता दूं कि आज तारीख है 24 नवंबर को बान बैठ रहा है। मेरे को पता है कि ये व्लॉग काफी लेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे काकूसा के बेटे मतलब मेरे देवर की शादी के व्लॉग्स बना के रखे हैं। एडिट करने का टाइम नहीं मिल पा रहा, अपलोड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि शादी के मतलब दो शादियां साथ में है, तो इतना टाइम मिल ही नहीं पाता है कि मैं एडिट कर पाऊँ, अपलोड कर पाऊँ। फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ, तो ये ब्लॉग मेरा थोड़ा लेट हो पाएगा। लेकिन ये 24 नवंबर की बात है और शादी है 27 नवंबर को। थोड़ा सा कलर मतलब इसका सही नहीं आ रहा है, इसका बिल्कुल येलो कलर है, बट पता नहीं क्यों कैमरा में सही नहीं आ रहा। थेकला काय कर रहे हो माइन? पूजा कर का माइन? आलस बढ़ रहे हैं ना। लो थाके बना छो पहले ना करया भाई काम। खेल लो बेटा, नाल जिटल्या अटी देख अटी देख बिंदा डोर देख जाओ भाई। देखो बिंदा को काय करे ढोल बजे विनायक जी रेडी है की? बोलो भाई बना बोलो अपडेट भी करो। यहाँ अक्की को विनायक बनाया गया, तो मैंने सोचा कहीं अक्की रोने ना लग जाए, तो मैं उसके पास ही जाके बैठ जाऊँ। बट मुझे नहीं पता था कि इसका उल्टा होगा कुछ। अभी तक इसे पता नहीं चला था कि मम्मा बैठे हैं, लेकिन थोड़ी देर में जैसे ही इसे पता चलता है कि मम्मा बैठे हैं, कि ये तो बस करने लग जाता है कि गोद में ही बैठना है। मैं मन में ये सोच रही थी कि मैं नहीं आती तो ज़्यादा बेटर था, चुपचाप तो बैठा रहता। ये आके गोद में बैठ गया, और वहाँ दूल्हे के पास नहीं बैठ रहा था, मतलब बना के पास जाके नहीं बैठा, तो ज़बरदस्ती उसे बिठाया। फिर से गिर गया। फिर ज़बरदस्ती उसे मैंने समझाया थोड़ी देर कि पंडित जी के पास चीज़ी है, तो इस शर्त पे वो माना कि चलो चीज़ी मिलेगी। तो उसने मुंह इस तरफ कर लिया था, और जो चावल दिए उसने सोचा चलो ये चीज़ी है तो खा ही लेते हैं। सच में खाने लग गया था, हमने उसे रोका। तो बस इसी में था कि कहीं अक्की पता नहीं शादी में पूरी में विनायक की तरह रह पाएगा या नहीं, क्योंकि विनायक जो ये बना है ये एक जगह टिक नहीं रहा है। तो इसी का एक सलूशन फिर हमने सोचा कि एक बार फ़ोटो तो क्लिक करवा लेते हैं, फिर विनायक किसी और को बनाने का सोचते हैं बच्चों में से। तो यही चल रहा था कि इसे नहा बना के किसी और को बनाया जाए, क्योंकि एक जगह टिक नहीं रहा था। तो शादी तो अभी बाकी थी, और ये सब लोग हैं जो हमारे बान वाले टाइम आए थे, और ये सब फैमिली मेम्बर्स भी हैं, और गांव के भी कुछ लोग हैं इसमें, मतलब औरतें हैं। और फिर एट लास्ट ये डिसीजन लिया गया कि दूसरे बना मतलब मेरे जेठू थे हैं बना, उनको विनायक बनाया गया, क्योंकि वो थोड़े समझदार हो चुके हैं, तो वो आराम से बैठ भी सकते हैं और सारे रस्मों में
मतलब अपनी प्रेजेंट लगा सकते हैं बिना किसी शरारत के। और उस तरफ लेडीज़ जो है वो तिलक और मूली कर रही थी, जहाँ इस तरफ पूजा चल रही थी उधर तिलक और मूली हो रहे थे। नायक बना के तो बिठा दिया गया, लेकिन ये लग रहा था कि समथिंग इज़ मिसिंग हेयर, कि कुछ मिस हो रहा है। तो लास्ट में पता चला कि मिस हो रहा है कि साफ़ा नहीं पहना इन्होंने। तो उनके नाप का साफ़ा बांधा गया और इसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेट हो पाए, क्योंकि जो साफ़ा बांधते हैं वो अच्छे से सेट कर पाते हैं। लेकिन अभी के लिए जैसा भी सेट हो पा रहा है वैसा सेट करके एक बार फ़ोटोज़ क्लिक करके और आगे पूजा स्टार्ट करने वाले हैं। तो बना के ऑलमोस्ट तो साफ़ा सेट सा ही हो गया है। अब आई ना विनायक बना के चेहरे पे मुस्कान। यहाँ की जा रही है कटारी की पूजा, और कटारी के साथ साथ तलवार की भी पूजा होगी, लेकिन पहले कटारी की पूजा हो रही। पूजा मतलब मोली वगैरह बांध के इसे फिर दूल्हे के गले में डाल दिया जाता है। कहते हैं कि इस दिन के बाद से उन्हें रेगुलर जब तक शादी नहीं हो तब तक इसे साथ ही रखना होता है कटारी को। तो कटारी की तो पूजा हो गई है और इसके बाद इसे पंडित जी ने इन्हें अपने हाथों से पहनाया। और इसके बाद में जैसे ही कटारी पहना देते हैं उसके बाद में स्टार्ट होगी इनके तलवार की पूजा। फ़ोटो सेशन तो चलता रहता है। तो अब बारी है तलवार पूजन की। और तलवार भी कहते हैं कि ऐसे ही मतलब हाथ में नहीं लेते, उनकी पूजा के बाद ही होती है। तो शुरू हो चुकी है मंगोड़ी बनाने की रस्म। तो एक पाटे पे वाइट कपड़ा बिछा के सबसे पहले तो दूल्हे से कहते हैं कि 5 मंगोड़ी रख दें। मतलब मंगोड़ी मतलब एक दाल पीसी भी होती है, उसकी मंगोड़ी कई शेप देके ऐसे रखना होता है। वैसे कोई मंगोड़ी खाने के लिए नहीं होती है बस ऐसे ही रखी जाती है। तो इसमें भी 7 औरतों के हाथ लगाए जाते हैं, मतलब 7 औरतों से ये करवाया जाता है। मंगोड़ी बनाने की एक रस्म की करवाई जाती है। तो नंबर वाइज जिनका भी नंबर आता है 7 लेडीज़ का, वो घर की शुरुआत होती है बड़ों से, फिर बहुओं की बारी। और आज है ना कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि मेरा और भाभी सा की ना ओढ़नी बिल्कुल सेम सी हो गई, सेम कलर और वही राई बंदेज। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा अरे वाह अपन दोनों से सेम हो गए। फिर हमने भी मंगोड़ी वगैरह बनाई और ऐसा करके 7 लेडीज़ से ही मतलब काम करवाया जाता है ज़्यादातर। जैसे मंगोड़ी का हो गया, तो जैसे मंगोड़ी बन गई फिर उसके बाद में आगे की भी जो रस्म होती है 2-3 वो भी 7 लेडीज़ से ही करवाई जाती है। जैसे कि पहले आप ये देख रहे हैं, तो ये रस्म पहले दूल्हा और उनकी माँ स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो 7 लेडीज़ जिन्होंने मंगोड़ी वाली रस्म की थी उन्हें ही रिपीट करके ये जो रस्म है ये की जाती है उन्हीं के द्वारा। कहते हैं कि उन्हीं के तिलक वगैरह कर दिए जाते हैं, तो 7 लेडीज़ में उनकी गिनती हो जाती है। तो आगे भी वही ये आगे की रस्में पूरी करती है। और उसके बाद भी आगे एक और रस्म आने वाली, वो भी मैं आपको इस ब्लॉग में बताती रहूँगी आगे। तो फ़िलहाल के लिए ये रस्म होगी। और अब ये एक और रस्म है, इनका मतलब मैं पर्टिकुलरली नाम नहीं जानती, तो मैं आपको वैसे नाम लेके नहीं बता रही, बट ये पता है कि ये रस्म होती है। ये भी शुरुआत उनकी माँ मतलब दूल्हे की माँ और दूल्हा ही करते हैं। उसके बाद में 7 लेडीज़ इंक्लूडिंग हर मदर हिज मदर। तो ऐसे करके 7 लेडीज़ से ही ये रस्म होती है, जिसमें एक छाले से अनाज दूसरे छाले में डाला जाता है। छाला ही बोलते हैं हमारे यहाँ। तो उसमें भी हम जो पहले 7 लेडीज़ थी वही 7 लेडीज़ इसमें बैठते हैं और ये रस्म भी निभाई जाती है। मतलब बान में बहुत सारी रस्में होती है, ऐसा नहीं कि एक पूजन हो गया और बस। उसके बाद में जो रस्में उसके बाद में घर की बेटी जो होती है वो तिलक करते हैं। कहते हैं कि बहन बेटी से तिलक करवाया जाता है, आरती करवाई जाती है और आरती में फिर नेक रखा जाता है। तो ये आरती भी हो गई थी और उसके बाद में थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद स्टार्ट हुआ बान, जिसे कहते हैं कि भाई पिता के हाथ से होता है, दूल्हे के पिता के हाथ से करवाया जाता है ये। तो इनके लिए पापा जी, इस रस्म के लिए पापा जी को बुलाया गया और इसके बाद जो मंगोड़ी बनाया हुआ आटा था उसे रख दिया गया माया वाले कमरे में। माया वाला कमरा मतलब जहाँ दूल्हे के हाथ लगाए जाते हैं, हल्दी के हाथ छपवाए जाते हैं और साथ में एक मेहंदी का हाथ भी होता है। तो उसी में सबसे पहले वो पाटा ले जाके रख दिया और यहाँ घोल तैयार किया जा रहा है। उसके बाद एक और रस्म जिसमें 7 लेडीज़ हाथ लगाती है वो है ये चक्की वाली रस्म। इसमें भी मैं लास्ट में पहुंची तो हमारा ही मतलब रिकॉर्ड हो पाया, बाकी 7 लेडीज़ का रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और जैसे ही वो रस्म ख़त्म हुई और यहाँ तैयारी हो चुकी है हल्दी के फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए। सारे फूल वगैरह लाए हैं। तो अब जैसे ही फूल वगैरह की बाहर चल रही थी तैयारी और यहाँ बना का हाथ, हल्दी का हाथ छपवाया जा रहा है। और सारी लेडीज़ तो क्या घर की बहुएँ
बेटियां ये सब तैयार कर रही हैं, हल्दी फंक्शन की सारी तैयारी कर रही है। और किचन में पहुंचे तो यहाँ राशन की पैकिंग हो रही थी। तो मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण बिंदोरा में घर से ही थोड़ा बहुत सामान भेजा जाता है। हम जा रहे हैं हल्दी फंक्शन के लिए। हाँ देखो वीरवंश बस बस इंशाल्लाह सर ना ठीक लियो दूर है एक हाथ लगा पीड़ा तो बनड़ो ही फेरा एक एक ए फुल्लड़ो लगाओ कक्षा सही लागी फुल्लड़ो गाल के लगाओ हां तो ए गाल के अपने कपड़ा काम कर सकते अब तो कोई काम करने भाई कोई बच्चे उनको काय करा छोरा ने आने में बहुत सारे छोरा ने छोरा ना बढ़िया लाइक है दो ही है का बता दी पड़तावा अब गुम्बो का गुम भाई देते रहे जोर उतर अरे हाथ मत दो रे बीच में साइड में जाना मैं सापा डालना लाइन इंदिरा बतेरा तो लेकिन दे बोलनी हेलो वापस आइए का एक और दो ही बिना कोई बात ही नहीं ठीक है। इस हल्दी फंक्शन के साथ मेरा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिएगा नेक्स्ट व्लॉग में।